फेसबुक पर हुई दोस्ती, पति को दिया तलाक, महिला कांस्टेबल को मिली मौत की सौगात। आज की क्राइम स्टोरी में आप लोग सुनेंगे एक ऐसी खूनी प्रेम की कहानी जिसमें प्रेमिका को अपनी मोहब्बत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से। पूरी कहानी क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, मैं क्रमवार तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इत्मीनान से इस कहानी के पहलुओं को, एक एक कड़ियों को समझिएगा कि आज के समय में कोई भी किसी को भी किस तरीके से धोखा देता है, और धोखा ही नहीं देता बल्कि अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको मौत के घाट भी उतार देता है। जी हाँ, आज के समय की शायद यही सच्चाई है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर की। साल 2022, तारीख 12 फरवरी। एक रुचि सिंह चौहान नाम की महिला जो कि बतौर कांस्टेबल के पद पर तैनात रहती हैं पुलिस हेडक्वार्टर में लखनऊ में, जो कि रहने वाली बिजनौर की थी। 12 फरवरी के दिन करीब 6:30-7 बजे वो लास्ट बार अपनी भाभी से बात करती हैं और कहती हैं कि मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाऊंगी, अभी कैब में हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। भाभी थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करती हैं, फ़ोन नहीं उठता है। इस तरीके से रात 11 बजे तक वो 3 से 4 बार रुचि सिंह चौहान को उनकी भाभी फ़ोन करती हैं, लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। चूँकि अगले दिन रविवार था तो भाभी सोचती हो सकता है थकी हों और वो सो गई हों, इसलिए उनकी भाभी फिर फ़ोन नहीं करती हैं। रविवार का दिन आता है, सुबह उठती हैं उनकी भाभी, फिर फ़ोन करती हैं, तो जो फ़ोन अभी तक जिस पर रिंग जा रही थी, अब वो फ़ोन बंद हो गया, यानी कि यह फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले थोड़े परेशान हुए, सोचे क्या बात हो गई कि आज फ़ोन कल से ही बात नहीं हुई और अभी तक तो रिंग जा रही थी लेकिन अब स्विच ऑफ फोन आ रहा है। शाम को उनकी भाभी रुचि की जो एक सहेली थी और लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में ही उनकी भी तैनाती थी, उनके पास फ़ोन करती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं कल जाऊंगी तो पता लगाऊंगी कि रुचि कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है और आप क्यों आ रहा है। अगले दिन सोमवार को यानी 13 फरवरी को जो महिला मित्र रहती हैं रुचि सिंह चौहान की, वो भी कांस्टेबल रहती हैं, वो शाम को अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के बाद रुचि के कमरे पर जाती हैं। चूँकि रुचि का कमरा पुलिस हेडक्वार्टर के पास ही में अर्जुन नगर इलाके में रहता है, मोहल्ले में रहता है। वहाँ पे जब जाती हैं तो मकान मालिक जो बताता है वो बेहद चौंकाने वाला था। मकान मालिक कहता है कि शनिवार रात से ही रुचि नहीं आई है, सुबह ऑफिस के लिए निकली, उसके बाद से रुचि का कोई पता नहीं है। और ऐसा हमेशा होता है कि जब छुट्टी रहती है तो रुचि अपने घर बिजनौर चली जाया करती है। अब ये बात रुचि की जो महिला कांस्टेबल मित्र रहती हैं उनको खटकने लगती है कि आखिर रुचि कहाँ गई। महिला कांस्टेबल पूरी बात रुचि के घर वालों को बताती हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं और आनन फानन में वो लोग बिजनौर से लखनऊ आ जाते हैं। जो रुचि की महिला मित्र थी वो सोमवार को रात में एक फेसबुक पर पोस्ट लिखती है कि रुचि सिंह चौहान जो कि लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में बतौर कांस्टेबल इनकी तैनाती है और ये बीते शनिवार से ही गायब है। ये पोस्ट धीरे धीरे वायरल हो जाती है। जब पोस्ट वायरल होती है तो आला अधिकारियों तक भी ये सूचना पहुंचती है। आला अधिकारी गुस्सा होते हैं और अगले दिन जो कांस्टेबल रहती हैं उसको बुलाकर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब रुचि सिंह चौहान का कुछ पता नहीं है तो तुमको हम लोगों तक सूचना देनी चाहिए थी, हम लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करते। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो समाज का रक्षक है, अगर उसकी ही सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है उस पुलिस प्रशासन के ऊपर, उस लखनऊ पुलिस के ऊपर। खैर, अब घर वाले परेशान, इस थाने से उस थाने रिपोर्ट दर्ज हो गई कि रुचि सिंह चौहान गायब हो गई। लेकिन फिर भी घर वाले इधर से उधर भटक रहे थे क्योंकि उनको कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था कि रुचि सिंह चौहान आखिर गई कहाँ। इसी बीच तारीख आ जाती है 17 फरवरी। 17 फरवरी को डायल 112 पर पुलिस को एक जानकारी मिलती है, एक सूचना मिलती है कि पीजीआई इलाके के पास एक नाले में एक महिला का शव मिला है। और पुलिस उस लाश के ऊपर बहुत अधिक खोजबीन नहीं करती है, अपना रिसर्च नहीं करती है और उस लाश को फिर पोस्टमार्टम हाउस में रख देती है। इसी बीच रुचि के घर वाले परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि आखिर रुचि कहाँ गई। पूरे लखनऊ में उसकी खोजबीन अपने स्तर से पुलिस के मदद से करते रहते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंगते हैं क्योंकि एक लाश मिलती है और उस लाश के बारे में बारीकी से जांच नहीं करती है। इसी क्रम में तारीख आ जाती है 19 फरवरी। 19 फरवरी को रुचि के घर वाले किसी थाने में गए थे रुचि के बारे में जानकारी
जुटाने के लिए, तो उसी थाने में उन्हीं के शहर का, उनका एक जानने वाला बिजनौर का ही एक हेड कांस्टेबल मिलता है। वो जानकारी देता है कि अभी 2 दिन पहले ही एक लाश मिली थी, पोस्टमार्टम हाउस में लाश रखी हुई है। रुचि के घर वाले परेशान हो जाते हैं और आनन फानन में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। जो भी लावारिस लाश होती है जैसे ढकी जाती है, उसी तरीके से रुचि की भी लाश को ढका गया था। जब घर वाले चद्दर उठाते हैं तो देखते हैं ये तो रुचि है, और पूरा घर, पूरा परिवार बिलखने लगता है, रोने लगता है। अब पुलिस के ऊपर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर 17 फरवरी को ही एक लाश मिली थी और आप लोगों को पता था, और हमारे विभाग की ही एक महिला कांस्टेबल पिछले 7 दिनों से गायब है, तो आखिर उस लाश के बारे में बारीकी से आपने जांच क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उठता है लखनऊ पुलिस के ऊपर, लखनऊ के आला अधिकारी के ऊपर। अब पुलिस बारीकी के साथ जांच शुरू करती है। चूंकि ये मामला बड़ा पेचीदा था और विभागीय मामला था, पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करना चाहती थी कि आखिर रुचि की मौत एक एक्सीडेंट है या फिर किसी ने हत्या कर उस लाश को नाले में डाल दिया। रुचि के कॉल डिटेल निकाले जाते हैं। जो लास्ट कॉल थी उसके ऊपर पुलिस अपनी जांच कार्यवाही शुरू करती है और अधिक पता करती है, तो ये जानकारी मिलती है कि उस नंबर पर काफ़ी अधिक बात हुई थी। जब उस नंबर के तह तक, उस नंबर तक पुलिस पहुंचती है, तो वो नंबर था प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील के तहसीलदार का, जिस तहसीलदार का नाम था पद्मेश श्रीवास्तव। अब आनन फानन में लखनऊ पुलिस पहुंच जाती है प्रतापगढ़ और तहसीलदार के ऊपर अपना नकेल कसना शुरू कर देती है, यानी कि उनसे सवाल जवाब अब शुरू होता है। पहले तो तहसीलदार बहुत टाल मटोल करता है, लेकिन उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई हमारे समाज के लिए एक सबक रहता है कि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से भी प्यार करते हैं तो आप सतर्क रहिए, आपकी जान भी जा सकती है। जिसके लिए रुचि सिंह चौहान ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की, वही फौरेबी प्रेमी उसको मौत के घाट उतार दिया। जब उस तहसीलदार से पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने एक पूरी सच्चाई बताई, एक कहानी बताई। ये बात है 2019 की, जब रुचि सिंह चौहान बतौर कांस्टेबल पुलिस में भर्ती होती हैं। ट्रेनिंग के दरमियान ही उनको नीरज नामक एक कांस्टेबल से प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे करके ये लोग, जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के समय ही रुचि सिंह चौहान की दोस्ती फेसबुक पर लालगंज तहसील के तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव से होती है। पहले तो दोस्ती रहती है, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब दोनों का आपस में मिलना जुलना जारी रहता है। वजह ये थी कि नीरज भी कांस्टेबल था, तो कभी नीरज की पोस्टिंग यहाँ तो कभी वहाँ, और इसी तरीके से रुचि की भी थी। तो रुचि के ऊपर कोई बहुत अधिक प्रेशर नहीं था कि मुझे कोई देखने वाला है, मुझे कोई टोकने वाला है। इसका भरपूर लाभ रुचि ने उठाया और धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। अब आ जाता है साल 2022। ये प्रेम प्रसंग अब इतना गहरा हो गया था कि अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों ने फैसला किया, चूंकि दोनों शादीशुदा थे, पद्मेश भी पहले से ही शादीशुदा था और रुचि भी शादीशुदा थी। दोनों ने फैसला किया कि अब हम दोनों शादी करेंगे। तहसीलदार अपनी पत्नी को तलाक देगा और रुचि अपने पति को। लेकिन जब धीरे धीरे और समय बीतता गया तो जो तहसीलदार था उसका व्यवहार बदलता गया, और इधर रुचि पद्मेश के कहने पर अपने पति नीरज को तलाक दे देती है। रुचि अपने पति से कहती है कि अगर तुम मुझे तलाक नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज और प्रताड़ना का आरोप लगाऊंगी और तुम्हें जेल करा दूंगी और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। नीरज को ये बात पहले से पता चल गई थी कि रुचि का किसी और के साथ नाजायज संबंध है। नीरज उसको छोड़ देता है और तलाक दे देता है। लेकिन इधर तहसीलदार अपनी पत्नी को तलाक नहीं देता है, वो टाल मटोल करता रहता है और रुचि से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। रुचि को यह बात बहुत अधिक खटकती है। रुचि बराबर तहसीलदार के ऊपर दबाव बनाती है। उसी क्रम में तहसीलदार का एक दिन फोन आता है 12 फरवरी को ही, और कहता है कि मैं आज आ रहा हूं प्रतापगढ़ से तुम्हारे पास लखनऊ तुमसे मिलने। शाम के करीब 6 बजे रुचि अपनी ड्यूटी पूरा करती है और तहसीलदार से मिलती है। तहसीलदार के साथ उसका अपना एक दोस्त भी आया था जो बहुत खास था। पहले तो रुचि, तहसीलदार और उसका दोस्त गाड़ी में बैठे रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तहसीलदार का जो दोस्त था
वो गाड़ी से निकलकर चाय लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आता है। चाय में मिला था नशीला पदार्थ। रुचि जैसे ही चाय पीती है वो बेहोश हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। चूंकि लखनऊ तहसीलदार का आना जाना था तो उसको हर एक लोकेशन की भली भांति जानकारी थी कि कहां हम अपने मंसूबे में सफल हो सकते हैं। प्लान के मुताबिक दोनों ने मिलकर रुचि का गला घोट दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। लाश को नाले में फेंक दिया और उस तहसीलदार का मंसूबा तो यही था कि अब ये मौत हमेशा के लिए राज बन जाए, इस लाश की कोई शिनाख्त न हो पाए और मैं बड़े मौत से अपनी बाकी की जिंदगी जीता रहूं। तो आज आप लोगों ने सुना कि एक झूठे प्रेम में किस तरीके से एक खूनी खेल होता है और एक प्रेमिका को उसका तथाकथित झूठा प्रेमी किस तरीके से मौत के घाट उतार देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।